हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो कक्षा 10 का चैप्टर चल रहा है मैथ का, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंतर्गत हमारी प्रश्नावली है 3.3। 3.3 का हम प्रश्न नंबर 1 कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के सभी पाठ हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख लेना। मैंने आपके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों करा दिए हैं और प्रश्नावली 3.1 एंड 3.2 भी हमने करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लेना या उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हमारा प्रश्न नंबर 1 है, यदि हम अंश में एक जोड़ें तथा हर में एक घटा दें। चलिए, प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हमारा प्रश्न नंबर 1 है, यदि हम अंश में एक जोड़ें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो चलिए इसको बहुत ही सरल तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में हम क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश क्या है, x है और हर y है। ठीक है, माना भिन्न का अंश हमारा x और हर हमारा y है, तब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तब हमारी भिन्न हो जाएगी भिन्न x/y हो जाएगी। तब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। अब हमारा प्रश्नानुसार कर चलते हैं। शर्त 1 हमारी क्या है, यदि हम अंश में एक तथा हर में एक घटा दें, यानी अंश में तो एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। तो चलिए करते हैं इसको। x+1 हमने अंश में एक जोड़ दिया और xy-1 हमने हर में एक घटा दिया। ये करने के बाद हमारी क्या है, भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न हमारी क्या हो जाती है, एक हो जाती है। चलिए अब क्या करते हैं, इस 1/1 मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा x+1 बराबर y-1। ठीक है, अब y को इधर लेके जाएंगे और इस 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर, ये ऑलरेडी -1 है और ये हमारा जो प्लस के 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x - y बराबर -2। ये क्या हो गया हमारी समीकरण, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा शर्त 2। शर्त सेकंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी शर्त सेकंड क्या है, देख लेते हैं इसको भी। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यानी इस बार क्या करना, हमें हर में एक जोड़ना है तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको। x/y+1 बराबर कितने हो जाएगी, हमारा हर में एक जोड़ने के बाद हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, हमारा 2x हो जाएगा बराबर, ये हमारा कितना, y+1 हो जाएगा। y+1, इस y को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1। ये हमारी समीकरण क्या होगी, समीकरण 2। अब हम देखेंगे हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 देखते हैं हम। हमारा समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। हमारा यहाँ भी y का मान और यहाँ y का मान क्या है, बराबर है।
तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को घटा लेंगे। चलिए करते हैं। समीकरण एक में से दो को घटाने पर ठीक है, समीकरण एक हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये समीकरण एक है हमारी। समीकरण दो हमारी क्या है, 2x माइनस वाई बराबर प्लस के 1 है ये। ठीक है, हमें घटाना है, घटाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा प्लस के वाई है और ये हमारा माइनस का वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमारा माइनस के 2 है, 2x है, और ये हमारा प्लस के x है, तो हमारा माइनस के x बचेगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1 और ये हमारा माइनस के 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, x का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम निकालते हैं y का मान। y के मान के लिए हम क्या करेंगे, y के मान के लिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, ये x का मान है, हम समीकरण एक में रखेंगे। चलिए, समीकरण एक हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ हम x का मान रखेंगे, x का मान हमारा कितना है, यहाँ से देखेंगे 3 है, तो हमारा x की जगह हमारा कितना है, 3 माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा कितना है, माइनस के 2 है। यहाँ समीकरण एक से हमारा माइनस के 2 है। ये हमारा 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारा माइनस के वाई बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3। ये माइनस के 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 5 हो जाएगा, यानी माइनस के वाई बराबर माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल और वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमारा x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना है हमारा, 5। अतः हमारी भिन्न हो जाएगी, अतः भिन्न x बटे वाई बराबर, x का मान कितना है, 3, सॉरी x का मान कितना हमारा 3 और y का मान हमारा कितना है, 5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न हो जाएगी, और ये हमारा क्या है, आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। चलिए, इसको भी करते हैं हम सरल तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हल में हम क्या करेंगे, माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है, तथा सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, हमारा नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है, और सोनू की आयु हमारी कितनी है, y वर्ष है। अब शर्त एक के अनुसार, शर्त एक हमारी क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व हम क्या करेंगे, हमारी नूरी की आयु कितनी थी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले की बात हम करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगी, और सोनू की आयु ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। 5 साल पहले की बात करें तो हमारा जितने साल हम पहले की बात करेंगे उतने साल हम कम कर देंगे। अब क्या कह रहा है, कितनी थी, 3 गुनी थी, किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो कैसे हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ये क्या है, ये 3 गुनी थी,
अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, मैंने 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो हमारी दोनों आयु क्या हो गई, बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर, इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो 3y माइनस 15, 3 पंजे 15, इस 3y को इधर ले आएंगे और इस 5 को इधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर ये माइनस के 15 और प्लस के 5, ये कितना बचेगा हमारा, माइनस के 10, और इधर हमारा x माइनस 3y, ये समीकरण 1 होगी हमारी। अब हम देखते हैं शर्त 2 के अनुसार हमारा शर्त सेकंड हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद। चलिए इसको भी करते हैं। चलिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद हमारी नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर कितना, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु ये कितनी होगी, y प्लस 10। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु इतनी हो गई, मगर क्या कह रहा है कि नूरी की आयु 2 गुनी है इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। तो ये कितनी, ये 2 गुनी हो गई। अगर मैं मल्टीप्लाई 2 का इसमें कर दूं तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों मान हमारे बराबर हो गए। अब इसको कर लेते हैं, x प्लस 10 बराबर, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये हमारा 2y और प्लस के 20, ये हमारा 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर ये हमारा 20 माइनस 10, ये हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण हमारी क्या होगी, समीकरण 2 हो गई। अब हमारी समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारी x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 हमारी ये है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा लेंगे। चलिए करते हैं इसको। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 है, और समीकरण 2 हमारी x माइनस 2y बराबर हमारा कितना है, 10 है। चलिए इसको घटा लेते हैं। घटाने पे हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना बचेगा, माइनस के 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, y बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना आ गया, हमारा 20 आ गया। y का मान हमारा 20 आ गया। अब हम निकालते हैं x का मान। x के मान के लिए हम क्या करेंगे, x के मान के लिए हम क्या करेंगे, y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और हमें पता है y का मान हमारा कितना आया था, 20 आया था, तो हम रख देंगे x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10, ये हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, ये 60 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हमारा माइनस के 10 और प्लस के 60। 60 में से 10 गया, हमारा कितना बचा, 50।
तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः नूरी की आयु x बराबर कितना, 50 वर्ष, और सोनू की आयु y बराबर कितना है, 20 वर्ष। और यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको एक बार देख लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले करेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक हमने x मान लिया, और दहाई का अंक तथा संख्या के दहाई का अंक कितना है, y है। हमें पता है हमारी 2 अंकों की संख्या हमारी क्या होगी, 10 से लेकर के 99 तक हमारी क्या होती है, 2 अंकों की संख्या होती है, जिसमें हमारा इकाई का अंक ये होता है और दहाई का अंक हमारा ये होता है। तो हमारी सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10। तो इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हो जाएगी हमारी, संख्या 10 हमारा दहाई का अंक 10 प्लस और ये इकाई का अंक हमारा x। तो हमारी जो 2 अंकों की संख्या होगी हमारी 10y प्लस x होगी, क्योंकि हमारा इकाई का अंक x है और दहाई का अंक हमारा y है। चलिए अब शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 हमारी क्या है, क्वेश्चन में शर्त 1 हमारी क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग हमारा कितना है, यहाँ से देखेंगे 9 है, तो हमारा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9। ये हो गया हमारे समीकरण 1। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 होगी। अब देखते हैं दूसरी शर्त उसने क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलिए शर्त 2 हमारी क्या है, शर्त 2 है हमारी संख्या का 9 गुना, यानी संख्या हमारी ये है, इसका तो 9 गुना, संख्या का हमारा 9 गुना 10y प्लस x, इसका कितना 9 गुना बराबर संख्या के अंक पलटने पर, अंक यानी हमारा जो इकाई, माना हमारी ये 58 क्या है, कोई संख्या है, इसके अंक हम जब बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा ये। तो संख्या के अंक बदल देंगे हम, तो इकाई का अंक हमारा दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसका 9 गुना क्या है, इसके 2 गुना है, इसके 2 गुना है, यानी अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्या हो जाएगी, दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसने कहा है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो यानी ये 9 गुना इसका 2 गुना है, मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरी क्या संख्या बराबर हो गई। अब चलिए करते हैं इसको हल। चलिए इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 90y प्लस ये 9x बराबर, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम इसमें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 10 दूनी 20 x प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90y है, 90y में से 2y है, ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 90y में से ये 2y घटे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 88y।
और ये हमारा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा। 20 में से 9 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 11x बराबर 0। ठीक है, हमारा इधर क्या बचा, इधर 0 बचा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा। जब इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 × 88, ये हमारा 8y हो जाएगा माइनस, और 11 से 11 कटा तो 1 हमारा x हो जाएगा बराबर 0। अब इस x को मैं इधर लेके आता हूँ तो हमारा हो जाएगा x बराबर 8y। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से x का मान मैं क्या रखता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 हमारी ये है x + y बराबर 9। तो चलिए करते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान यहाँ से मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। समीकरण 1 हमारी क्या है, x + y बराबर 9, ये हमारी समीकरण 1 है। चलिए x का मान हम क्या रखेंगे यहाँ से, 8y, तो x की जगह हमारा 8y हो जाएगा, और प्लस ये y ऑलरेडी है बराबर 9। 8 और 1 9, 9y हो जाएगा, और इधर 9, या y बराबर हमारा हो जाएगा 9/9, और 9 से 9 कैंसिल, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर 8y है। x बराबर y का मान हमारा कितना है, यहाँ से देखेंगे 1 है, तो 8 × 1, या x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, x बराबर हमारा 8 आ गया। अब हमारी जो संख्या हो जाएगी, अतः संख्या हमारी क्या है, 10y + x है। यहाँ से हम 10 × y का मान हमारा कितना, 1 है, और प्लस x का मान हमारा कितना, 8 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10, और ये + 8 बराबर 18, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक बार देख लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल। यहाँ लिखेंगे माना रुपये 50 के नोट बराबर कितने हैं, x है, और रुपये 100 के नोट कितने हैं, नोट बराबर कितने हैं, y है। माना मीना 50 रुपये के x नोट लेके आई और 100 रुपये के हमारे y नोट लेके आई। अब हमें क्या कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी शर्त 1 है हमारी। शर्त 1, कुल नोटों की संख्या, कुल नोट बराबर कितने हैं, 25, यानी हमारे x + y बराबर कितना है, 25 है। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। अब देखते हैं शर्त 2 हमारी क्या कह रहा है। शर्त 2 कि हमारे कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये निकाले। तो हमारे 2000 रुपये क्या हो, तो शर्त 2 है हमारी, रुपये 2000 निकाले। तो 2000 रुपये हमारे कैसे हो जाएंगे, 2000 रुपये कैसे हो जाएंगे हमारे 50 के कितने नोट हैं, 50 के x नोट है और 100 के हमारे y नोट है। तो हमारा ये हो जाएगा 50x + 100y बराबर 2000। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसमें 50 का डिवाइड कर देंगे। 50 का डिवाइड जब हम करेंगे 50 से 50 कट जाएगा, ये हमारा x बचेगा यहाँ, प्लस 50 से 100 कटा 2 बार तो हमारा ये 2y हो जाएगा, और 50 से 200 कटा कितने बार, 4 बार, और ये हमारा हो जाएगा 40। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब क्या करते हैं, हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 में x की वैल्यू बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देते हैं। समीकरण 2 हमारे क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 1 हमारे क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। तो हमारे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। इसको घटाएंगे, क्या घटाने पे हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हमारा प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2y में से वो 1y गया तो हमारा कितना बचा, y, और इधर हमारा 40 में से 25 गया तो कितना बचा हमारा, ये हो गया 15। से हमने देखा y का मान हमारा कितना है, y का मान हमारा 15 आ गया। अब इस y के मान से हम x का मान निकालेंगे, तो y के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ये क्या है, हमारे समीकरण 1 है। यहाँ पे हम y का मान क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे यहाँ पे x प्लस 15 बराबर 25, या x बराबर हमारा 25, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस के 15, या x बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। हमारा y का मान कितना है, y का मान हमारा 15 और x का मान हमारा 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः ₹50 के नोट, ठीक है, हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, और y का मान हमारा कितना है, 15। अतः हमारा क्या हो जाएगा, 50 रुपये के नोट हमारे कितने हो गए, 10, और 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, 100 रुपये के नोट बराबर y बराबर कितना, 15, और यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको भी हल। चलिए करते हैं इसको हल। माना, सबसे पहले करेंगे माना नियत किराया कितना है, x रुपये है, और अतिरिक्त दिन किराया, अतिरिक्त प्रतिदिन किराया, दिन किराया कितना है, y रुपये है, ठीक है। नियत किराया हमारा x रुपये है और अतिरिक्त प्रतिदिन किराया हमारा y रुपये है। अब हमारा शर्त 1 के अनुसार कह रहा है, शर्त 1 हमारी देख लेते हैं क्या है। शर्त 1, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखी, 7 दिन। चलिए इसको कर लेते हैं। शर्त 1 के अनुसार सरिता ने पुस्तक रखी हमारी 7 दिन, तो x प्लस 7y बराबर कितना, 27 रुपये अदा किए।
तो ये हमारी समीकरण क्या होगी, समीकरण 1। अब शर्त देख लेते हैं, शर्त 2। शर्त 2 हमारी क्या है, इसको भी देख लेते हैं। शर्त 2 है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। शर्त 2 के अनुसार ये हमारा x प्लस 5y बराबर कितना, 21, यानी 5 दिन का कितना किराया दिया उसने, 21 रुपये। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे दोनों समीकरण में x के मान बराबर हैं, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। समीकरण 1 हमारी है, समीकरण 2 हमारी ये है। चलिए इसको कर लेते हैं। x प्लस 7y बराबर कितना, 27, और समीकरण 2 हमारी x प्लस 5y बराबर 21। चलिए इसको घटा लेते हैं। घटाने पे चिन्ह क्या माइनस हो जाएगा, ये x और x कट जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। और यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 5, 7 में से 5 गया तो 2y, और इधर हमारा कितना बचा, 27 में से 21 गया तो हमारा कितना बचा, 6। यह y बराबर हो जाएगा हमारा 6/2, 2 से 6 कटा 3 बार, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा, 3। ठीक है, y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम देखते हैं x के मान के लिए। x के मान के लिए हम क्या करेंगे, x के मान के लिए हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 हमारी देख लेते हैं क्या है। समीकरण 1 हमारी x प्लस 7y बराबर 27। तो समीकरण 1 में हम मान रखते हैं x प्लस 7y बराबर 27। y का मान हमारा 3 है, तो यहाँ रखते हैं x प्लस 7 गुणा 3 बराबर 27। ये 7 से 21 हो जाएगा, ये x प्लस 21 बराबर 27। ये इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस, या x बराबर 27 माइनस 21, 27 में से 21 गया तो हमारा कितना बचा, 6, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, x बराबर हमारा 6 आ गया। अतः यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अतः नियत किराया बराबर x बराबर कितना है, 6 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त प्रतिदिन किराया कितना है हमारा, y बराबर 3, और ये हमारा क्या है आंसर, ये रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसी के अकॉर्डिंग इसी के अनुसार हमारी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है। धन्यवाद।